आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। पहाड़ टीवी परिवार की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए पहले आपको सुनाते हैं उत्तराखंड आंदोलन को ताजा करता हुआ उत्तराखंड आंदोलन के दौर का एक लोकप्रिय गीत, लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे छीन के लेंगे उत्तराखंड, जिसे जनकवि डॉक्टर अतुल शर्मा जी के द्वारा रचित और गाया गया था। मैं अतुल शर्मा उत्तराखंड आंदोलन में एक गीत मैंने लिखा था, वो आपके अनुरोध में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जागो रे जागो वीर भूमि के वीर सपूतों, जागो वीरों जागो, जागो रे जागो। लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। शहीदों की कसम हमें हम मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों, जागो वीरों जागो। पर्वतों के गांव से आवाज उठ रही संभल, आवाज उठ रही संभल। औरतों की मुट्ठियां मशाल बन गई संभल, मशाल बन गई संभल। औरतों की मुट्ठियां मशाल बन गई संभल। हाथ मेले हाथ आगे बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, बढ़ के लेंगे उत्तराखंड। लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों, जागो वीरों जागो, जागो रे जागो। विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, है दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों, ये पानी दूर दूर क्यों। नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। झूठे आंकड़ों को अब बदल के लेंगे उत्तराखंड, बदल के लेंगे उत्तराखंड। शहीदों की कसम हमें है मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों, जागो वीरों जागो, जागो रे जागो, जागो रे जागो। मत पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बटी। मत पहाड़ू बटी निस गंगाड़ू बटी स्कूल दफ्तर गांव बाजारू बटी। मन ठेकेदार धार धारू बटी हितणी लग्या छिन, हितणी लग्या, हितणी लग्या छन। बैठना को लगनी बाटा भरिया छन, सड़ क्यों मजा गनी। सीधा कख जाना भेज कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां। दीदी कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां। बुला कख जाना छा तुम लोग उत्तराखंड आंदोलन मां। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नवनिर्मित देश के सबसे लंबे डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया उद्घाटन। ब्रिज का निर्माण कार्य 2006 में हुआ था शुरू। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में पंचकर्मा डिप्लोमा धारक और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बेरोजगारों ने प्रदेश सरकार के प्रति जताया भारी आक्रोश। युवाओं ने कहा कि सरकार कर रही है उनके साथ छलावा। राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 10 तारीख को हरिद्वार से भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन की करने जा रहे हैं शुरुआत। राज्य स्थापना दिवस को लेकर गैरसैंण के लोगों में भी खासा उत्साह है। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जहां गैरसैंण में एक बार फिर रौनक आई है, वहीं मुख्यमंत्री के इस दौरे से भी लोगों में काफी उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री जी गैरसैंण में आ रहे हैं, पधार रहे हैं भराड़ीसैंण में। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन वो जनता को बेवकूफ़ समझ के यदि यहाँ आएंगे तो हम इसका विरोध भी करेंगे। एक्चुअल में बीजेपी ने यहाँ पर केवल घोषणा के अलावा भराड़ीसैंण में एक ईंट तक नहीं लगाई है। कांग्रेस ने ऑफिसर्स हॉस्टल वहाँ पे बनाया है और विधायक हॉस्टल वहाँ पे निर्माण किया है। आपका जो है विधानसभा का भवन बनवाया है, ज़मीन तलाशी की है, सारा काम कांग्रेस ने किया। बीजेपी ने भराड़ीसैंण में एक ईंट तक नहीं लगाई और केवल घोषणा कर दी कि साहब हम इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाएंगे। हम उसका भी स्वागत करते हैं, अच्छी बात है ग्रीष्मकालीन राजधानी की आपने घोषणा की। लेकिन आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं, भाजपा ने वहाँ पर किसी भी
इस राजधानी के लिए ना तो वहाँ पे कोई सचिव बैठाया है, ना वहाँ पे कोई IAS बैठता है, वो खाली छोड़ रखा है। और जब 9 नवंबर होता है, कोई ऐसा फेस्टिव आता है, तो वो क्या सब हम गैरसैंण आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं और इससे पहले जिन सारी सरकारें यहाँ पर रही हैं, पर जिस हिसाब से यहाँ का विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है, चाहे कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के आगमन पर और उत्तराखंड का 9 नवंबर को जो उत्तराखंड की राजधानी बनी थी, उसका संकल्प लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पूर्व में घोषणा की ग्रीष्मकालीन राजधानी का, और माननीय मुख्यमंत्री कल एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसमें कि गैरसैंण का सग्रम विकास होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी विश्व पटल पर गैरसैंण को लाने चाहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी के उसमें भारतीय जनता पार्टी और पूरे गैरसैंण के लोग एक मन एक चित्त होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की गई और उसे पटल पर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम तो पहले गैरसैंण में माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हमें विश्वास है स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री गैरसैंण के लिए कुछ सौगात जरूर देंगे। गैरसैंण जहां राजधानी की बात हो रही है, 20 साल हो चुके हैं, अभी तक गैरसैंण गैर है। और आशा है कि आने वाले दिनों में गैरसैंण का कोई भविष्य होगा। राजधानी की घोषणा की, उसके बाद जल जंगल जमीन और पहाड़ के विकास के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमेशा लगे हुए हैं। पौड़ी विकासखंड बिरोखाल ग्राम सभा घनस्याली के अंतर्गत पेयजल मरम्मत का कार्य राज्य वित्त और वित्त आयोग में 2017 में होना था, लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया में कार्य पूर्ण रूप से हो चुका है। ग्रामीणों ने सरकार संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप भूतपूर्व प्रधान और संबंधित अधिकारियों पर लगाया है। टिहरी झील पर नवनिर्मित देश के सबसे लंबे डोबरा चांठी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। इस ब्रिज से टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र की करीब 2.5 लाख की आबादी को लाभ मिलेगा। इस ब्रिज के निर्माण का कार्य 2006 में शुरू हुआ था। प्रतापनगर के लोगों ने वर्षों तक बहुत बड़ी तकलीफ झेली। मैं उनकी तकलीफ को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ और सच बात है कि उनसे माफी भी मांगना चाहता हूँ कि बहुत लंबे समय तक आपने ये कष्ट झेला। आपने देश के लिए टिहरी बांध को बनाने की अनुमति दी और उसके कारण यहाँ के लोगों को परेशानी हुई। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शिल्पी अरोड़ा ने दीपावली के उपलक्ष्य में आवास विकास स्थित अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए महिलाओं को लेकर भाजपा शासित राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार में महिलाएं खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। भाजपा शासित प्रदेशों में और औरों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि वो संरक्षण देती है अपराधियों को। चाहे आप हाथरस की बात करें, चाहे आप उन्नाव की बात करें, और उसके बाद सैकड़ों और कांड हो चुके हैं जहां 2-2, 3-3 साल, 5-5 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ के विधायक खुद आरोपी हैं, अभी तक उनको अरेस्ट ही नहीं किया गया। उल्टा आप महिला जो पीड़िता है उसके ऊपर आप केस बना रहे हो। कितनी मुश्किल से समाज इस लेवल पे आया है कि महिलाओं को इंकरेज करके कि भाई तुम आगे आओ, कुछ तुम्हारे साथ गलत होता है उसकी शिकायत करो। मुझे लगता है रेप और महिला शोषण से बड़ा कोई अपराध ही नहीं है, और ऐसे में सरकार संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को, तो आधी आबादी जो 50% हमारे देश की है उनके ऊपर अन्याय कर रही है। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल क्षेत्र में हुए कॉलेज छात्रा पर जानलेवा हमले का हमलावर 19 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया है। हैरत की बात तो ये है कि पुलिस को आरोपी का नाम भी अभी तक पता नहीं लग पाया है, जिससे पुलिस की कार्य प्रणाली अब सवालों में है, जबकि पीड़ित छात्रा आरोपी का नाम और उसकी उम्र तक मीडिया को बयां कर रही है। मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम बताया। मैंने उससे बोला कि मुझे छोड़ दे, तुझे जो चाहिए हम देंगे। उसने बोला मुझे 10,000 रुपये चाहिए। फिर वो मेरा बैग ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कि मुझे पूछ रहा था कि तेरा बैग कहाँ है, कि मुझे पैसे चाहिए, और मैं शराब पीनी है मुझे। उसने बहुत ज़्यादा पहले ही शराब पी रखी थी। क्या उम्र रही होगी?
ऐसी रही होगी 30-35। अच्छा, पास ट्रांसफ़र होके आके हो गया 1 वीक, हम उसको इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बस उसमें एक कोई समस्या आ रहा है उसमें कौन है, बिकॉज़ वहाँ पर कोई विटनेस नहीं है। सो विटनेस ना होने के उसमें वो विक्टिम भी नहीं बता पा रही हैं उनकी कैसे था कौन था करके। सो उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, बट पुलिस उसमें लगे हुए हैं, जल्दी से जल्दी उसमें अरेस्ट किया जाएगा। अब बोला मैंने, हमें ना कोई घराने की सुविधा दी गई, ना कोई हमें सुरक्षा दी गई। हो सकता था हमें हमारे साथ कहीं पे भी कोई कांड हो सकता था, लेकिन ऐसा कि मैंने अपने रिश्तेदारों को बुलाया, वो मेरे साथ गाड़ी में मौजूद रहे, तब हम अपने आराम से अपने घर में निकल गए। मुझे थोड़ा दुख है पर शासन प्रशासन से कि जरा उन्होंने हमारी हेल्प नहीं की। बस रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में पंचकर्मा डिप्लोमा धारक और आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बेरोजगारों ने सरकार के प्रति भारी आक्रोश जताया है। युवाओं ने कहा कि सरकार उनके साथ छलावा कर रही है। जहां एक तरफ सरकार वर्षों से रोजगार के इंतजार में बैठे इन युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है, वहीं आयुर्वेदिक कॉलेजों के माध्यम से नए छात्रों से लाखों रुपए फीस वसूल रही है। जब सरकार के पास रोजगार ही नहीं है तो छात्रों से क्यों धोखा कर रही है? इन डिप्लोमा धारक युवाओं ने शीघ्र नियुक्ति की मांग उठाई है। आज हमारी मीटिंग चल रही है उखीमठ में, और इसी के संदर्भ में मैं कुछ दो बातें बताना चाह रही हूँ जो इस प्रकार से है। पहले तो हमारे इतनी बेरोजगारी हो चुकी है कि हम पंचकर्म टेक्नीशियन जो है वो आज की डेट में सरकार इनके बारे में कुछ सोच नहीं रही है, और अब वो घड़ी आ चुकी है कि हम सबको अपनी एकता दिखानी है, अपनी एकता के प्रति जागरूक होना है। और इसी संदर्भ में आज हमारी ये मीटिंग की गई है, और इसमें कुछ फार्मासिस्ट और कुछ पंचकर्म सहायक है। मैंने 2018 में पंचकर्म का डिप्लोमा पास किया था, और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका ध्यान जो है कि आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने पे ज़्यादा है। मैं यही निवेदन करना चाहूँगी आपसे, आप जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार दें, न कि जो आयुर्वेदिक कॉलेज खोल रहे हैं उनसे। बड़ा खुशी का विषय है। मैं आज रुद्रप्रयाग जिले में रुद्रप्रयाग के बेरोजगारों से रूबरू हुआ हूँ, जिसमें रुद्रप्रयाग ने आज एक बैठक आहूत की है आयुर्वेद मेडिकल डिप्लोमा संघ की, जिसमें फार्मेसी और पंचकर्म को एक संगठन में एक साथ यह लड़ाई लड़नी है बेरोजगारी की, जिसको लेकर यहाँ निर्णय लिया गया है कि आगे जाके सभी सरकारी गैर सरकारी कॉलेजों में तालाबंदी की जाएगी अगर इनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया। और हर्षोल्लास का विषय है कि यहाँ से प्रत्येक व्यक्ति इस लड़ाई के लिए तैयार है, तत्पर है। पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी आजकल जवाब दो यात्रा के दूसरे चरण में गांव का भ्रमण कर रहे हैं, जिसके तहत वो रानीहाट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नैथानी ने कहा कि वर्तमान त्रिवेंद्र सरकार इन 3.5 सालों में असफल साबित हुई है। राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 30 तारीख को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनकारियों के द्वारा देहरादून के गांधी पार्क पर एक धरना दिया था। इसके साथ ही आंदोलनकारियों ने सरकार को 10 दिन का समय देते हुए मांग को पूरा करने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब तक मांगों पर अमल नहीं हुआ, जिसको लेकर अब आंदोलनकारी 10 तारीख को हरिद्वार से भाजपा गद्दी छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करने जा रही है। हर बार इस तरह के विरोध प्रदर्शनों से मैं सहमत नहीं हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत खुशी का भी दिन है और राज्य आंदोलनकारियों के त्याग का भी दिन है। यदा कदा तो कभी ठीक लगता है, लेकिन हर वक्त इस तरह का विरोध किया जाना, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। और हमने एक डेडलाइन भी तय की है, ये हमारा साझा फैसला है। मेरी आंदोलनकारियों से अपील है कि वो 9 तारीख को इस तरह के किसी कार्यक्रमों से अपने को दूर रखें और 10 तारीख को हरिद्वार चलें, जहाँ से हमने एक भाजपा गद्दी छोड़ो अभियान। अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों में विधायक के प्रति विरोध बढ़ता ही जा रहा है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की उसी की विधानसभा में शव यात्रा निकाली गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। कल राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रामनगर के निकट धनगढ़ी और पनोद नालों पर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग द्वारा बनाए जा रहे 2 पुलों का शिलान्यास किया। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि क्षेत्रीय जनता के लिए बहुत राहत देने वाला समाचार है। गढ़वाल के पौड़ी और चमोली जनपद और कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा और बागेश्वर क्षेत्र के लिए जाने वाला ये मुख्य मार्ग है। नगर पंचायत बेरीना के भट्टी गांव में वन विभाग के द्वारा गुलदार के आतंक को खत्म करने के लिए प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकील के नेतृत्व में शिकारियों की टीम को तैनात कर दिया है। शिकारियों ने बताया कि आदमखोर गुलदार की पहचान करना बहुत मुश्किल कार्य है। जब तक पहचान नहीं होती है तब तक किसी को मारा नहीं जा सकता है।
कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे पब्लिक हेल्थ सोसाइटी की टीम को सम्मानित करने के लिए गदरपुर स्थित उधम सिंह नगर धर्मशाला में पंजाबी महासभा के महामंत्री प्रीत ग्रोवर के नेतृत्व में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके चलते पंजाबी महासभा द्वारा कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे पब्लिक हेल्थ सोसाइटी की टीम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। थराली विधानसभा के थराली देवार नारायण बगड़ विकास खंडों में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग की कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण वर्ग में भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्रों के संयोजक, बूथ अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 8 सत्र रखे गए थे। प्रत्येक सत्र में अलग अलग विषयों पर वक्ताओं ने अपना उद्बोधन दिया और प्रशिक्षण वर्ग के तहत कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का संदेश दिया। कुंदनराम चौकी प्रभारी डाकपत्थर के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा चौकी डाकपत्थर से नेहरू मार्केट होते हुए टॉन्स कॉलोनी, तिकोना पार्क और वापस चौकी तक रैली निकाली गई। रैली में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव संबंधी स्लोगन के बैनर और नारों के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया। और अब मुझे दीजिए इजाजत। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।